गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ठीक है, ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कल हमने आपको वेग समय ग्राफ बताया था, सॉरी विस्थापन समय ग्राफ। आज हम आपको वेग समय ग्राफ बताएंगे। वेग समय ग्राफ यानी वेग समय वक्र। आज हम आपको वेग समय वक्र पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने कल पढ़ा था, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। आपको याद होना चाहिए, पॉइंट्स में पढ़ेंगे ना। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है वेग और समय के मध्य का ग्राफ खींचेंगे तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग व समय के मध्य खींचा गया वक्र त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग और त्वरण के बीच में, अगर आप समय के बीच में वक्र खींचोगे तो वो त्वरण को दिखाएगा। दूसरा बात, मैंने आपसे कहा था ग्राफ है, ग्राफ को तो नेचर के आधार पर समझा जाता है, यानी ग्राफ बना के उसको फिर समझा जाता है। ठीक है, तो अगर ये t है, समय है, ये वेग है। अगर वेग और समय के मध्य वक्र एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, तो यह एक समान वेग को व्यक्त करता है। वेग व समय के मध्य, वेग व समय के मध्य वक्र सरल रेखा हो तो यह एक समान वेग को व्यक्त करता है। अगर आप वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाएं और आपको ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिले, सीधी रेखा मिले, तो इसका अर्थ यह है कि एक समान वेग नहीं, सॉरी, एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, ये समय है, ये वेग है, ग्राफ एक सीधी रेखा है। अगर आप ढाल निकालें, ढाल कैसे निकालेंगे? t1 पर वेग आपका कितना है? v1। t2 पर वेग कितना है आपका? v2। और अगर आप इसका ढाल निकाल लेंगे, ढाल मैंने आपको बताया था tan थीटा, सरल रेखा का ढाल, tan थीटा है ना। तो tan थीटा बराबर अगर आप निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है थीटा के सामने लंब, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, या इसको अपन ले सकते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा t। और ये त्वरणित हो गया। ये आपका त्वरणित हो गया कि अगर आप
सरल रेखा का ढाल निकालेंगे जो विस्थापन और समय के बीच में आपने बनाई है, वो आपका किसको बताएगा? त्वरण को ही तो बताएगा। ठीक है, तो सरल रेखा का ढाल जो निकालेंगे वो किसको व्यक्त करेगा? एक समान त्वरण को या त्वरण को व्यक्त करता है। आप इन तीनों ग्राफों को अच्छी तरीके से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल की तरह का ही लेक्चर है आज। चलिए आगे देखते हैं। वही आपको बताया था, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वेग और समय के मध्य जो ग्राफ हो वो एक सरल रेखा ही हो। जैसे ये समय है, ये वेग है, अगर इस तरह का ग्राफ हो तो यह समय पॉइंट नंबर 4 होगा आपका। असमान त्वरण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है ये? असमान त्वरण को। असमान त्वरण को व्यक्त करता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन असमान त्वरण को व्यक्त करता है। पर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें समय के बढ़ने के साथ वेग का मान बढ़ रहा है। असमान त्वरण है लेकिन वेग का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो असमान त्वरण होने के साथ साथ ये बढ़ते हुए क्रम में भी है। असमान त्वरण परंतु बढ़ते हुए क्रम में। असमान त्वरण परंतु बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह का अगला एक ग्राफ देखो। ये वेग है, ये समय है, ये भी असमान त्वरण है। असमान त्वरण को व्यक्त करता है, परंतु घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में असमान त्वरण है लेकिन त्वरण का मान बढ़ाने पर वेग के मान में क्या होती है? कमी होती है। असमान त्वरण को व्यक्त करता है परंतु घटते हुए क्रम में। ठीक है, असमान त्वरण को व्यक्त करता है परंतु कैसे? घटते हुए क्रम में। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ आपने कल भी देख लिए थे, तो काफी हद तक उसी तरह से ही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहले इतना देखिए आप। चलिए पांच पॉइंट आपके हो चुके हैं। अगला देखें। अगर इस तरह का ग्राफ आए, ये समय है, ये वेग है। अगर इस तरह का ग्राफ आए समय और वेग के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? समय के बढ़ने के साथ कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि इसका जो त्वरण है ए बराबर क्या हुआ? 0, है ना। भले ही आपका समय बढ़ता रहा परंतु कण के जो त्वरण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भले ही आपका वेग बढ़ता रहा, मतलब सॉरी समय बढ़ता रहा लेकिन वेग स्थिर रहा, वेग नहीं परिवर्तित हुआ, तो कण का त्वरण क्या होगा? 0, क्योंकि त्वरण होता ही वेग में परिवर्तन बटे समय है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा कि कण का त्वरण 0 है। ठीक है, हम कह सकते हैं
शून्य त्वरण को व्यक्त करता है। शून्य त्वरण को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला देखिए, ये समय है, ये वेग है। अगर ऐसी रेखा है बिल्कुल, तो किसी एक समय पर वेग का मान बहुत अधिक हो गया, यानी कि a बराबर इंफिनिटी। हमने कल भी बनाया था ऐसा ग्राफ। इस ग्राफ से तो ये पता चलता है कि भैया समय एक पर्टिकुलर, एक किसी एक निश्चित समय पर वेग के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। इस ग्राफ से तो यही पता चलता है किसी एक समय पर वेग के मान में बहुत अधिक क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये त्वरण को तो करता है, लेकिन ये बराबर क्या, इंफिनिटी है ना, अनंत। ए का मान अनंत है और ये असंभव है, संभव ही नहीं है सर, असंभव है, मतलब ही नहीं कैसा हो जाए। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट नंबर 6 और ये पॉइंट नंबर 7 होगा। काफी हद तक ये एक जैसे ही हैं, मतलब जो कल पढ़ा था और जो आज पढ़ रहे हैं काफी हद तक ये मिलता जुलता है, बस आज पैरामीटर्स बदल गए। जहां विस्थापन होना चाहिए था वहां वेग है, तो कुछ चीजों में बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बाकी सब वही का वही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला हमारा ग्राफ क्या है, पॉइंट नंबर 8 पे। अगर ऐसा ग्राफ है तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है कि त्वरण का मान माइनस में है, मंदन को व्यक्त करता है। अगर देखिए, इसका मतलब एक समय बढ़ाने पर वेग का मान कम हो रहा है, यानी ये जो वक्र है इसके हिसाब से त्वरण का मान क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक में होगा तो उसको मंदन कहते हैं, फिजिक्स में क्या कहते हैं उसको, मंदन, मॉडरेशन, सॉरी मॉडरेशन, रिटार्डेशन, इंग्लिश में इसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये तो था वेग समय ग्राफ आपका कंप्लीट। ठीक है, इसी क्रम में हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हम आपको आगे बढ़ाते हैं और अब जो हम आपको टॉपिक करा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफर है, यानी कि थोड़ा सा अलग है। वो ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ है तो ये वेग समय ग्राफ ही, पर नॉर्मल नहीं, ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ। ऐसा भी आपको ग्राफ पढ़ने को मिलेगा, ज्यावक्रीय वेग समय वक्र, ऐसा भी वक्र होता है फिजिक्स में। ठीक है, ज्यावक्रीय का मतलब होता है साइन थीटा, और थीटा के अलग अलग मान होंगे, भिन्न भिन्न मान। मतलब चैप्टर नंबर 14 में, चैप्टर नंबर 14 में हम लोग आपको बताएंगे सरल आवर्त गति, जहां पर ज्यावक्र के रूप में वेग बदलेगा, यानी वेग तो परिवर्तित होगा लेकिन साइन थीटा के फलन के रूप में। तो ये जो वक्र है वो साइन थीटा का ही एक तरह का। तो देखिए, थीटा बराबर है ना, थीटा के अलग अलग मान। एक पूरे चक्र में जब एक पूरा चक्कर हो जाता है तो कितने डिग्री कोण बन जाता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आप कहेंगे सर यही क्यों लिखे और कोई क्यों नहीं लिखे? तो बेटा ऐसा है, इन कोणों पर जाते ही चतुर्थांश बदल जाता है। 90 पे जाते ही पहले का दूसरा हो जाता है, 90 से 180 पे जाते ही तीसरा हो जाता है। आज तो कोणों के मान देखिए, साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, 90 का मान 1 होता है, इसका 0 होता है, -1 होता है और इसका भी 0 होता है। तो साइन थीटा का जो ग्राफ है, ये साइन थीटा ग्राफ बनेगा, यहाँ 0 1 0 -1 0 ये मान है इसके। थीटा के अलग अलग मान है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर साइन थीटा का मान 0 है, 1 है, 0 -1 और 0 है ना, ये मान है। तो ऐसा ग्राफ बनाना है अब आपको वेग के बीच में और समय के बीच में। तो देखिए कैसे बनेगा। वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। 0 पर सबसे ज्यादा 1 प्लस का या -1। 0 डिग्री पर 0 मान होगा, 90 डिग्री पर प्लस का 1 होगा, 180 पे वापस से 0 होगा और 270 पर वापस से -1 फिर 0। अच्छी तरीके से देख लेना, 0 पे 0 है, 90 पे 1, 180 पे वापस 0, 270 पे -1, 360 पे फिर 0। यानी 0 90 180 270 इस हिसाब से इसके मान बदल रहे हैं। और फिर आप टच कर दीजिए इसको, ये आपका ग्राफ आएगा। ये कौन है? थीटा है ना। मैं कह रहा था समय के बीच में, तो समय और समझा देता हूं मैं आपको इसमें ना, समय का क्या मतलब है। वैसे तो ये साइन थीटा का ग्राफ है, पर एक पूरा चक्र अगर हम समझें तो समय को और समझना बहुत जरूरी है ना। इस पर और विशेष ध्यान देना। ये समय का और एक कॉलम बनाना चाहिए था तुम्हें, वो और बता रहा हूं। देखिए हम ये मानते हैं कि एक चक्कर लगाने में जो कोण बनता समय लगता है वो t, 0 से, ये स्मॉल t, 0 से t, फिर आधा लगाने में कितना लगेगा t/2, फिर उसका भी आधा कितना होगा t/4 और इसका भी आधा कितना होगा 3t/4। यानी 90 डिग्री को हम t/4, 180 को हम t/2, 270 को हम 3t/4 और 360 को हम t लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों आप लोगों का साइनसोइडल ग्राफ, यानी कि वक्रीय वेग समय ग्राफ। ये कोई नवा 10वां पॉइंट नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक है, अलग से बताया गया है। ये वेग समय ग्राफी है, ये वेग समय ग्राफी अलग से आपको समझाया गया है, जिसमें थीटा, साइन थीटा, स्मॉल टी, इन सभी मानों का विशेष रूप से क्या रखा गया है, ध्यान रखा गया है। मेन जो मुद्दे की बात आपको समझनी है, ये समय बना, ये भी ग्राफ वेग और समय के बीच में ही है। ये समय है 0 से लेके कैपिटल टी, ओवरऑल टाइम है, यानी कंप्लीट समय है, पूरा समय है। आधे चक्र में इसका भी आधा लगेगा t/2, चौथाई में उसका भी आधा हो जाएगा t/4, फिर उसका भी आधा हो जाएगा 3t/4। तो हम इसे कह सकते हैं यदि वेग और समय का के रूप में, साइन के रूप में बदले, तो इस तरह का ग्राफ आपका साइन थीटा ग्राफ कहलाता है। चैप्टर नंबर 14 में आपको पढ़ना है, 14वें चैप्टर में आप फिजिक्स में ऐसे खूब सारे ग्राफ बनेंगे भर भर के। आप चैप्टर नंबर 14 में आप ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से इन ग्राफों की आप स्टडी करेंगे। इस तरह के बहुत सारे आप ग्राफ चैप्टर नंबर 14 में आपको बनाने हैं, क्योंकि वहां साइन और कॉस के रूप में ही फलन बदलेगा। तो बच्चों 2 ग्राफ हो गए, विस्थापन समय वक्र हो गया,
वेग समय वक्र हो गया, अब रहता है त्वरण समय वक्र, वो हम आपको अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।